एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे ही रखिएगा। जो सिचुएशन आपको लगे कि ये मेरी नहीं है उसे जाने दीजिएगा, वो किसी और पर्सन की हो सकती है। शुरू करते हैं। 5 कार्ड्स एंजल्स फ्रॉम मेजर अरकाना। करंट एनर्जी हमारे बरगंडी सबसे पहले लग रहा है आज दर्शन मिलेगा हमें। कौन आने वाला है बरगंडी? शनि महाराज, हाँ वो तो आने वाले हैं। राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वी हैव जजमेंट। तो आज यहाँ सिर्फ बरगंडी है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे बरगंडी हमें बताना चाहता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसी सिचुएशन होने वाली है लव लाइफ में जहाँ पर आपके पर्सन जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो भी सोच रहे थे, जो भी इनके ख्वाब थे, उसके लिए डबल मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर इन्होंने डेडिकेटेडली उस सिचुएशन के लिए स्टैंड नहीं लिया, सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया, सही समय पर सही जस्टिस नहीं किया सिचुएशन में, तो इनके हाथ से बाजी निकल जाएगी। ये यहाँ पर बरगंडी मतलब डेविल आपको बताना चाहता है। शनि और डेविल की एनर्जी है। कहीं ना कहीं कार्मिक साइकिल के साथ, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ और निर्णायक फैसला बॉटम ऑफ द डेक है। यहाँ पर बहुत सोच समझकर इस टाइम आपके पर्सन को कदम रखना है। रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर कुछ सोच रहे हैं, ये भी हो सकता है आपके पर्सन पॉजिटिव सोच रहे हों, ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन नेगेटिव सोच रहे हों, बट जो भी सोच रहे हैं इन्हें 2 बार सोचकर डिसीजन लेना है। अदरवाइज़ अगर इन्होंने गलत डिसीजन लिया तो फिर सिचुएशन को रिवर्स कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इनके बस से निकल जाएगा सब कुछ। ऐसा यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है। साइन की बात करें सो वी हैव तुला राशि दैट इज़ लिब्रा, सिंह राशि दैट इज़ लियो, कुंभ राशि दैट इज़ एक्वेरियस, कैप्रिकॉन दैट इज़ मकर, मीन राशि दैट इज़ पाइसिस। इसके अलावा वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून विच कैरीज ऑल द साइंस, सभी साइन। व्हील ऑफ फॉर्चून, अर्थ, एयर, वाटर, फायर। लेट्स क्लैरिफाई और हम यहाँ चेक करेंगे कि एनर्जी क्या बताना चाहती है। डीपली ये एनर्जी आपको क्या गाइडेंस देना चाह रही है। लेट्स क्लैरिफाई। डेविल को क्लैरिफाई करें। मैंने कहा ना मुश्किल दौर है आपके पर्सन के लिए। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स दैट इज़ द कार्ड ऑफ obstacles and challenges where in love life. 2 of cups। इस टाइम पीरियड में बेधड़क होकर एक्शन लेना होगा। क्या चल रहा है आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में? मैंने कहा इस समय पर बेधड़क होकर एक्शन लेना होगा एंड वी हैव गॉट फूल। इससे बेधड़क कोई कार्ड है ही नहीं डेक में। एंजल्स ने कहा कि अगर ये बेधड़क होकर, निडर होकर, बिंदास वे में अगर केयर फ्री होकर एक्शन लेते हैं तो ही ये पार कर पाएंगे सिचुएशन। यहाँ पर एक बंदा है जो देखिए खाई की तरफ गिर रहा है, इसे कोई फ़र्क नहीं है, ये बिल्कुल निडर है। इसे लग रहा है कि ये जो भी कर रहा है अपनी मर्ज़ी से कर रहा है और ये खुश है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन सप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं। इनको ये नेगेटिव एनर्जी से बाहर आना है किसी भी तरीके से। 10-10 की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है। बहुत सारे व्यूवर्स के लिए ये समय ऐसा है जैसे आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में आर या पार वाली सिचुएशन में है। या तो कम्प्लीटली आपकी तरफ आ जाएंगे या कम्प्लीटली सिचुएशन डिस्ट्रक्शन में चेंज हो जाएगी, हाथ से निकल जाएगी। यहाँ पर ज़्यादातर तो ये लग रहा है कि आपके फेवर में होगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून,
व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है पेशेंस ने विद बियॉन्ड इल्यूजन, जजमेंट। इन्हें बहुत सोच समझ कर, देखिए मैंने एनर्जी, जब मैंने मेजर अरकाना लिया तभी मैंने कह दिया 2 बार सोच कर डिसीजन लेना पड़ेगा, रिकंसीडर की एनर्जी है। एंड वी हैव गॉट पेशेंस विद बियॉन्ड इल्यूजन, जजमेंट। कोई भी निर्णय दूर की सोच कर लेना है और सब्र के साथ लेना है। हड़बड़ी में अगर इस समय कोई निर्णय लेंगे तो गलत हो सकता है। इंटेंस, और ये इंटेंसिटी में ही ले रहे हैं, ये हड़बड़ी में ही ले रहे हैं, इनके अंदर अब पेशेंस बचा ही नहीं है। जस्टिस, ये अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करना चाहते हैं, ये अपने आप के साथ जस्टिस करना चाहते हैं, और किसी के साथ करें या ना करें बट खुद के साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ये बर्डन से मुक्त होना चाहते हैं, ये पास्ट से बाहर निकलना चाहते हैं, ये वाली सिचुएशन है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई कर दिया, यिन एंड यांग की एनर्जी है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो गाइडेड एनर्जी है वो इन्हें कह रही है कि पीसफुल रेजोल्यूशंस निकालो। हड़बड़ी में गलत डिसीजन हो सकता है, ऐसा डिसीजन जो बाद में आप रिपेयर न कर पाओ, ताकत का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पेशेंस रखेंगे, सोच समझ कर निर्णय लेंगे, बैलेंस में रहेंगे, पीसफुल एनर्जी के साथ निर्णय लेंगे तो निर्णय सही होगा। अदरवाइज़ यहाँ पर इनको अपने ही निर्णय से कई बार घुटन हो सकती है। जजमेंट, देखिए जजमेंट के लिए है मैच्योरिटी, बहुत ज़रूरी है ये। अगर इन्होंने मैच्योरली नहीं सोचा सिचुएशन में तो गड़बड़ होगी, लोग खेल जाएंगे इनके साथ, इनके इमोशंस के साथ। कहीं ना कहीं एनर्जी वार्न कर रही है, और आज मैंने जो एनर्जी पिक की है एग्जैक्टली वही क्लैरिफिकेशंस भी आए हैं आपके सामने। तो ये एनर्जी डबल कंफर्मेशन दे रही है कि आज की एनर्जी बड़ी घुमाव वाली है, मतलब कहते हैं ना उसको, क्या कहते हैं, सही वर्ड नहीं मिल रहा मुझे, कंफ्यूज करने वाली एनर्जी है। आज जैसी एनर्जी आई है वैसी बहुत कम आती है, बिल्कुल क्लियर एनर्जी है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। current feelings right now, true feelings, financial constraints, angel of strength, heart chakra, angel of balance, third eye, action, बॉटम ऑफ द डेक है कॉन्ट्रैक्ट। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, इसको यहाँ रख देती हूँ, आपको दिखाई देगा, दिख रहा है ना, हाँ। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपके पर्सन या तो फिनेंशियली बहुत परेशान है, या तो कॉन्फिडेंस इनके अंदर बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस था। देखिए इंसान 2 समय पर बहुत गलत डिसीजन लेता है, या तो वो लेस कॉन्फिडेंट हो और या तो फिर उसका विजन ही क्लियर ना हो, वो दूर का कुछ सोच ही नहीं पा रहा है, दूर की एनर्जी को पिक ही नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो दूर का नहीं सोचते, इसीलिए बियॉन्ड इल्यूजन आया है। ये अगर किसी भ्रम में आके कोई निर्णय ले लें तो गलत हो सकता है, किसी के मैनिपुलेशन में आके कोई निर्णय ले लें तो भी गलत हो सकता है। ये भी किसी फियर में आके लेस कॉन्फिडेंट होकर अगर कोई डिसीजन ले तो भी गलत हो सकता है। इसीलिए यहाँ हार्ट चक्र और थर्ड आई की एनर्जी आई है। इस टाइम पे अगर ये 2 ब्लॉकेज रहा तो निर्णय आपके अगेंस्ट जा सकता है, अगर ये दोनों हील रहेगा तो निर्णय आपके फेवर में आएगा, क्योंकि एक्शन तो होगा। ये निर्णय लेने की एनर्जी में है। यहाँ एनर्जी कह रही है कि निर्णय नहीं लेना है, सब्र करना है, बट इनके मेजर अरकाना में भी इंटेंसिटी आया, ये उसके एनर्जी के ऑपोजिट निर्णय लेंगे, और यहाँ पर भी एक्शन है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे पावर का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो सकता है। जैसे कई बार इंसान ईगो में क्या करता है, घमंड में झगड़े कर लेता है, लड़ाइयाँ कर लेता है, तोड़फोड़ मचा देता है, चीज़ों को गलत डायरेक्शन दे देता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पावरफुल आदमी है, इसका मतलब ये कि वो बेवकूफ़ है। पावर का मिसयूज़ कहा जाता है। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भस्मासुर।
उसने इतनी साल तपस्या की, उसके बाद उसको भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया कि तुम जिसके भी सर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। उसको वो पावर मिल चुकी थी, वो सिद्धि मिल चुकी थी। उसके बाद उसने लालच क्या किया कि मैं तो भोलेनाथ को ही भस्म कर दूंगा। तो ये क्या था? पावर का मिसयूज़ था। तो वैसे ही इंसान अगर पावरफुल है तो उसको ग्राउंडेड होते जाना चाहिए। जो जितना पावरफुल होता है ना, वो उतना धरती से जुड़ता जाता है, ग्राउंडेड होता जाता है। जो पावरफुल नहीं होते हैं, वो दिखाना चाहते हैं लोगों को कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, वही बेवकूफ़ी कर बैठते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में ज़्यादातर ये दिख रहा है कि ये बेवकूफ़ी कर सकते हैं, कोई ना कोई ऐसी गलती जो कि इनको बाद में रियलाइज़ हो कि यार ये मैंने क्या कर दिया। अब अगर ये आपके फेवर में भी डिसीजन लेंगे ना, तो इनको आपके फेवर में डिसीजन लेने के बाद हो सकता है आप एक्साइटमेंट में अपने घर में बता दें, अपने परिवार में बता दें, सब कुछ कर दें और फिर ये पलट जाएं। ये क्योंकि इन्होंने हड़बड़ी में डिसीजन लिया है, ये बाद में कहते नहीं 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 मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, मेरे घर में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, पीछे हट जाएं। फिर इसमें आपका नुकसान है, आपकी बेइज्जती होगी, आप प्रॉब्लम में फंसेंगे। तो कहीं ना कहीं ये निर्णय अगर आपके फेवर में भी है तो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसीलिए 2 बार सोचकर निर्णय लेने की एनर्जी कही जा रही है। तो अगर आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करते हैं इस एनर्जी को देखने के बाद, क्योंकि एंजल्स आपको कोई ना कोई मैसेज देना चाह रहे हैं इस रीडिंग से, तो अगर इस रीडिंग को देखने के बाद इस तरह की सिचुएशन में आप पढ़ते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक्साइटमेंट में आके गलत को बढ़ावा नहीं देना है। आपको उनको बार बार ये कहना है कि पेशेंस रखो, समय के साथ डिसीजन लिया जाएगा, हड़बड़ी में कोई डिसीजन मत लो, सोच समझ कर लो, ताकि कल को वो आपको ब्लेम ना करे कि तुम्हारी वजह से मैंने ये कर दिया, तुम्हारी वजह से तो मैंने ये किया। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। यहाँ पे बहुत कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, वो बहुत तेज़ी से इमर्ज होंगे। इस टाइम पीरियड में कार्मिक साइकिल्स बहुत फास्ट पेस में ट्रिगर करेंगी, ये भी बता दूँ। लेट्स चेक एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है लड्डू जी, मेरा बच्चा। सबसे पहले नो कांटेक्ट। जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन होगा? ईगो में रहेंगे आपके पर्सन। दोनों मेजर अरकाना है। द वर्ड विद अथॉरिटी। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 9 घंटे से 27 घंटे तक ये एनर्जी रहेगी जो अभी मैंने आपको बताई है। इस टाइम पीरियड में ईगो में रहेंगे। बातचीत तो होगी, देखिए सैक्रिफाइस की एनर्जी है। या तो अपनी इच्छा के लिए बहुत अथॉरिटेटिव रहेंगे, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, किसी को सैक्रिफाइस करने का डिसीजन ले सकते हैं, आपसे बातचीत होगी। कमिंग 9 आवर्स से 27 आवर्स, मैक्सिमम 90 आवर्स तक ये एनर्जी होगी। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो इस टाइम पे वो ऑलरेडी मूवमेंट में है ना। कुंभ राशि से शनि राशि मीन राशि तक जाने का जो मूवमेंट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जीज शिफ्ट हो रही है ना, ये उसका बहुत इसमें योगदान आप कह सकते हैं है। यहाँ पर कार्मिक रिलीज़, कार्मिक ट्रिगर्स बहुत तेज मिलेंगे। क्लैरिटी देने का मन बहुत ज़्यादा करेगा। यहाँ मैसेजेस बहुत सारे लोग को आएंगे तो क्लेम कर लें, बट ये याद रखें कि अगर ये मैसेज करके आपको कहते हैं कि चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, मैंने घर छोड़ दिया, मैंने ये कर दिया, थोड़ा सा इनको सब्र के साथ डिसीजन लेने का एडवाइस ज़रूर देना। टोकना मत, बट एडवाइस ज़रूर करना कि एक बार सोच लो, ठीक है। ये सिचुएशन है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा रहने वाली है इस टाइम पीरियड में। तो बहुत सारे यूनियंस होंगे, दिस इज़ फॉर श्योर। यूनियंस बहुत सारे होने वाले हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। जो कांटेक्ट में है उनके लिए भी मैसेज कार्ड है, वो तो कांटेक्ट में है ही। आपको मूवमेंट दिखेगा। कैसा मूवमेंट? इंडिपेंडेंटली कुछ बड़े एक्शंस ले सकते हैं। आपके में भी द वर्ड की एनर्जी आई है, मतलब कंप्लीशन की एनर्जी है।
कमिटमेंट बहुत सारे लोगों को मिलेगी। वी हैव 1 न्यू बिगिनिंग, सॉलिड कमिटमेंट, फ्रूटफुल रिजल्ट्स, लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट्स। वी हैव 1 111 विद 1 4। कहीं ना कहीं एनर्जी ये बता रही है कि आपके पर्सन सब्र में डिसीजन लें तो ज़्यादा बेटर है। न्यू बिगिनिंग का एनर्जी तो डेफिनेटली दिख रहा है। एक सडन चेंज, एक पॉजिटिव चेंज आपको दिखेगा आपके पार्टनर की एनर्जी में। हालांकि इनकी एनर्जी में शिफ्ट भी आएगा, तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी है ये सडनली नेगेटिव एनर्जी में भी शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि एनर्जी कह रही है कि इस वक्त पे 2 बार सोच कर निर्णय लें। अगर आज ये आपको मैसेज करते हैं, कमिटमेंट देते हैं और 3 दिन बाद कहते हैं कि सॉरी मैं अभी समय लगेगा या पीछे हट जाते हैं, तो वो आपको ज़्यादा नुकसान देगा। एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर इस टाइम पीरियड में आपको कमिटमेंट मिलती है तो आप किसी से शेयर मत करिएगा। ये आप अपनी तरफ से सेफ्टी मेजर्स ज़रूर रखिएगा कि आपको ये अगर कमिटमेंट दे भी दें, आप इनको ना रोक सको तो आप खुद को रोको। आप अपने फ्रेंड से, आप अपने रिलेटिव से, आप अपने घर में ये चीज़ें अभी शेयर मत करना, ठीक है, जब तक 100% श्योर ना हो जाए, ठीक है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए। पहला मैसेज है इन द नियर फ्यूचर। दूसरा मैसेज है अबंडेंस। किसी तरह की हैप्पीनेस, हैप्पी मोमेंट्स आपको फील होंगे इन द नियर फ्यूचर। कुछ सिचुएशंस में आपको थोड़ा एडजस्टमेंट या थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है। आपके हाथ में है सब कुछ। इस वक्त बहुत असर्टिव रहिए, एक्टिव रहिए, और इस टाइम पीरियड में जो भी अगर आपके साथ पॉजिटिव हुआ वेल एंड गुड, अगर नेगेटिव हुआ तो झगड़ा मत करना, रिएक्ट मत करना, फॉरगिव कर देना या साइलेंट रहना, ठीक है। सही वक्त का वेट करो, ये आपको कहा जा रहा है। विल टेक 3 more cards। ओके, पहला मैसेज है लाइट हार्टेडनेस। सेकेंड मैसेज है इंस्पायर्ड एक्शन। थर्ड मैसेज है बैलेंसिंग एक्ट। देखिए आज मैसेज भी वैसा ही आया है जो रिक्वायर्ड है आपके लिए। पहला मैसेज है कि हल्का फुल्का रहो, प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में रहो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, खेलो कूदो, अच्छा अपना फेवरेट जो भी आपका फेवरेट सीरीज़ है, फेवरेट आपका काम है, हॉबी है, उसको ज़रूर करो। मदर नेचर में थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। इस टाइम पीरियड में बहुत हेवी हार्ट से मत रहना, नेगेटिव बिल्कुल मत सोचना, ठीक है। इस वक्त पे आप जो सोचोगे वो चीज़ें आपको मिलेंगी, तो अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। ये भी मत सोचना कि मैम ने कहा है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो आप वही मैनिफेस्ट करने लगो। नहीं, मैंने आपको सिर्फ एनर्जी बताई है ताकि आपको वार्निंग मिल जाए, आप वो गलती ना करो, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। आपको अच्छे अफर्मेशंस यूज़ करने हैं इस टाइम पे, हो सके तो मंत्र जाप करो। इंस्पायर्ड एक्शन, इस टाइम पीरियड में ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर कोई एक पुश मिलेगा आपको या आपके पर्सन को टू टेक सम डिसीजन, टू टेक सम एक्शन। लेकिन ये अगर अपने दिल से निकल रहा है तब तो ठीक है। अगर ये किसी के बहकावे में आ रहे हैं, किसी तरह के भ्रम में या गुस्से में आके कोई डिसीजन ले रहे हैं आप या वो, या किसी डर की वजह से हड़बड़ी में कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो ये गलत है। अगर ये एफर्टलेसली डिसीजन हो रहा है तो ये सही है। बैलेंसिंग एक्ट की एनर्जी है इस टाइम पीरियड में। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर या अपने पार्टनर के ऊपर फोकस नहीं करना है इस टाइम पीरियड में। थोड़ा समय आप अपने हेल्थ के लिए भी दीजिए, थोड़ा आप अपनी फैमिली को दीजिए, थोड़ा अपने करियर को दीजिए, थोड़ा अपने पर्सन को दीजिए और थोड़ा अपने ईस्ट को दीजिए, ताकि वो आपको किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट कर ले। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।